शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी स्कूल के अंदर इतिहास का विषय पढ़ता है और उस इतिहास के अंदर जिनका चरित्र वो पढ़ता है उससे उनके जीवन में प्रेरणा आती है। आप देखिए कि शिवाजी महाराज, इनकी जो माता थी वो शिवाजी महाराज को रामायण महाभारत आदि शास्त्र पढ़कर सुनाती थी, जिसके कारण उनके जीवन के अंदर एक वीरता के संस्कार, प्रेरणा के संस्कार, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के संस्कार जागृत हुए। उसी प्रकार ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है जहाँ पर हम सभी स्टूडेंट हैं। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर भी जो दिव्य आत्माएं जिन्होंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, जो आधार स्तंभ और उद्धार स्तंभ बनकर प्रेरणा के स्रोत बने, उनके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं तो हमारे निश्चय को बल मिलता है। भाई हमको तो ये निश्चय कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा सृष्टि परिवर्तन का अलौकिक कार्य कर रहा है, लेकिन एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। तो जो बातें हम थ्योरी सुन रहे हैं, जिन्होंने उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उतारा है और जिनको हमने इन आँखों से देखा है, तो उनका जीवन जो है ये हमारे लिए एक लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ का काम करता है। तो इस यज्ञ के अंदर हम सभी की प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, जो इस संस्था का जिन्होंने सन 1969 से लेकर 2007 तक कुशल नेतृत्व किया मुख्य प्रशासिका के रूप में, तो उनका जो जन्म है वो 1 सितंबर 1922 को सिंध हैदराबाद में हुआ। पिताजी बचपन से भक्ति भाव वाले थे। घर में भागवत, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था और वो समय जहाँ भौतिकता इतनी नहीं थी, उस समय दादी जी जो थे इनके अंदर भी कृष्ण की भक्ति के संस्कार और जीवन में ये लक्ष्य था कि मुझे मीरा बनना है, मुझे कृष्ण की गोपिका बनना है। तो जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में भी एक रिलीजियस पीरियड रहता था और उस रिलीजियस पीरियड के अंदर महाभारत, भागवत आदि पढ़ाए जाते थे। तो दादी जी हमेशा क्लास में तो नंबर 1 आते ही थे, लेकिन वो रिलीजियस पीरियड के अंदर भी वो नंबर 1 आते थे। उनका ये नित्य नियम था कि सुबह सुबह उठकर श्री कृष्ण की भक्ति करना, मीरा का चरित्र पढ़ना, और ये जीवन में था कि मुझे मीरे जैसा बनना है, कि मीरा जैसा मुझे अपना जीवन परमात्मा के प्रेम में व्यतीत करना है। एक बार जब वो अपने पिताजी के साथ बैठी थी, अचानक उनके गुरु गंगेश्वरानंद जी आए, जो कि ज्योतिष शास्त्र जानते थे। उन्होंने जैसे ही प्रकाशमणि दादी जी को देखा, जिनका लौकिक नाम उस समय रमा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी तो शादी करने वाली नहीं है, ये तो मीरा बनने वाली है। तो पिताजी को भी ऐसा बुरा नहीं लगा कि मीरा तो बहुत अच्छा चरित्र है। तो दादी जी स्कूलों में पढ़ते थे, तो अचानक एक बार क्या हुआ कि भाई वहाँ पर सिंध हैदराबाद में पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा अपने घर के अंदर गीता के ऊपर सत्संग करते रहते थे। तो दादी जी ने सुना कि भाई वहाँ पर बहुत अच्छा सत्संग होता है। एक बार की बात है कि एक दिन इनको रात को सपने में ऐसा दिखाई दिया कि बहुत प्रकाश ही प्रकाश है और वो प्रकाश में से एक श्री कृष्ण खेलता हुआ उनके करीब आ रहा है और उस श्री कृष्ण के पीछे श्वेत वस्त्रधारी सत्यनारायण भगवान, जो उन्होंने सत्यनारायण की कथा में सुना था कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल की हो, तो ऐसे सत्यनारायण भगवान को उन्होंने देखा तो उनको बड़ा आनंद हुआ। लेकिन उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि वो सुन के रखा था कि गूंगा जो है वो मिठाई का वर्णन नहीं कर सकता है। तो जो अनुभव हुआ है वो दूसरों को बताने से उसका आनंद कम होता है। तो अंदर ही अंदर वो जो सपने में आनंद मिला था परमात्मा दर्शन का, उसके अंदर ही वो मगन रहते थे। स्कूल में
पढ़ाई के अंदर नंबर 1 थे। जब पिताजी ने सुना कि भाई यहाँ दादा बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, तो उन्होंने प्रकाश मणि दादी जी को कहा कि आप भी वहाँ जाकर सत्संग सुनकर आओ। तो अपनी सहेली लीला के साथ जब वो दादी जी सत्संग में गए, तो जब उन्होंने बाबा को देखा तो बाबा के मस्तक पर उनको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। और फिर उनको देखकर उनको लगा कि मेरे सपने में तो यही आए थे, वे श्वेत वस्त्रधारी जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे, ये तो बाबा ही आए थे। तो उनके मन में विचार चलने लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा उस समय ओम की ध्वनि करते थे। जैसे ही बाबा ने ओम की ध्वनि की, और बाबा जो सत्संग चलाते थे उसको कहा जाता था ओम मंडली, तो दादी जी को इतना उसके अंदर आनंद आया, इतनी शांति की महसूसता हुई कि जब वो घर पे आए तो उसी धुन में थे और उसी लगन में थे कि भी मुझे तो कृष्ण दिखाई दे रहा है। अब उनकी भक्ति और बढ़ गई और संसारिक आकर्षण जो था कि दादी जी को जैसे खाने पीने का शौक़ नहीं, इधर उधर घूमने का शौक़ नहीं, व्यर्थ बातें करने का शौक़ नहीं, पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना और भक्ति पे ध्यान देना करके। तो इस प्रकार जब वो घर में आए तो उनका मन लगता नहीं था। इधर बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल खोला जहाँ पर 9-10 वर्षों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो दादी जी जिनकी उम्र 14 साल थी वो भी वहाँ पढ़ाने जाते थे और दादी जी ने मन ही मन में ठान लिया कि ये जो परमात्मा का कार्य है इसमें मुझे समर्पित होना है। तो एक दिन उन्होंने अपने पिताजी के सामने अपनी इच्छा रखी कि मुझे दादा के यज्ञ में समर्पित होना है। तो पहले तो पिताजी ने थोड़ा सा नहीं ऐसा सोचा, लेकिन जब उनको पता था कि भाई ज्योतिष ने इनका भविष्य ही बताया कि ये तो शादी करने वाली नहीं है, तो उन्होंने सहज उनको स्वीकृति दे दी। तो दादी जी बाबा के वहाँ सत्संग में रहने लगी, बोर्डिंग में बच्चों को पढ़ाना। तो बाबा ने जब दादी जी के व्यक्तित्व को देखा कि इनके अंदर रूठने के संस्कार नहीं हैं, अवज्ञा के संस्कार नहीं हैं, प्रशासन कला है और बहुत ही जीवन के अंदर गुण भरे हुए हैं, तो बाबा उनको नई नई जिम्मेवारियां देते गए और दादी जी उन जिम्मेवारियों को सहजता से पूर्ण करते गए। इस प्रकार जब दादी ने देखा कि बाबा की जो कार्य है इसके अंदर तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो दादी जी वो कार्य बहुत जिम्मेदारी से करने लगे। फिर बाबा ने 4 माता और 4 कन्याओं की कमेटी बनाकर अपनी चल अचल संपत्ति समर्पित की। उसमें दादी प्रकाश मणि जी का नाम था। प्रथम दृष्टि में ही बाबा ने परख लिया कि ये जो आत्मा है ये विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करेंगी, इसलिए बाबा ने इनका अलौकिक नाम प्रकाश मणि रखा और उन्होंने इस नाम को सार्थक भी किया। भाई हमने सुना है कि उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होंगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होंगी। तो आप देखो कि जब हम ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं तो सभी के मन में ये एक कसक रहती है कि काश हमने ब्रह्मा बाबा को देखा होता, काश हमने मम्मा को देखा होता। लेकिन जैसे ही हमने दादी जी को देखा तो दादी को देखकर ही ऐसा लगता था कि साकार में ब्रह्मा बाबा का ही रूप है। दादी का बोलना, दादी का चलना, दादी का एक एक चरित्र। जब हम पांडव भवन में जाते थे तो देखते थे कि कैसे दादी जी बातचीत करते हैं, कैसे क्लास करते हैं। दादी जब क्लास में आती थी तो एक गीत बजता था, एक फरिश्ता आया है, और उनको देखकर ऐसा लगता था कि सचमुच में फरिश्ता है। दादी जी जब मुरली सुनाते थे तो इतने भाव विभोर होकर ईश्वरीय प्रेम में मगन होकर मुरली सुनाते थे कि वो मुरली सुनते सुनते मन मयूर ये नाच उठता था। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। दादी जी का पसंदीदा गाना था, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। दादी जी ने हमेशा अपने आप को निमित्त समझा। प्रारंभ में दादी जी ने 14 वर्ष की गहन तपस्या की, जिसकी झलक दिव्यता और पवित्रता उनके मुखमंडल पर दिखाई देती थी। उनके भविष्य के पाठ को जानकर बाबा उन्हें जिम्मेवारी देते रहते थे, प्रशिक्षित करते रहते थे। सन 1954 में बाबा ने उन्हें जापान में विश्व धार्मिक सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा।
दादी जी 6 महीने जापान रहे, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग, इस जगह दादी जी ने सेवाएं की। 18 जनवरी 1969 को दादी जी ने प्रातः मुरली पढ़ी। वैसे तो सुबह की मुरली बाबा पढ़ते थे, लेकिन उस दिन सुबह की मुरली दादी जी ने पढ़ी। बाबा ने उन्हें पूरे पांडव भवन का सभी तरफ का चक्र लगवाया, उनको सभी डिपार्टमेंट दिखाए। रात्रि क्लास के पश्चात बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ और दृष्टि देते अपनी अलौकिक शक्तियाँ वरदान में दे दी और बाबा इस साकार देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तत्पश्चात दादी जी के अंदर तो पहले ही गुण थे ही, लेकिन सोने में सुहागा अर्थात बाबा की सभी शक्तियाँ, बाबा के सभी गुण, बाबा का स्वरूप उनके अंदर दिखाई देता था। उन्होंने मन ही मन में यही दृढ़ संकल्प किया कि हे यज्ञ पिता शिव बाबा पर हम आप समान बलि जाएंगे। हे प्रजापिता हम यज्ञवत्स पूरा ही साथ निभाएंगे। हे आदि पिता ये यज्ञ सदा हम सब ही सफल बनाएंगे। हम इसी धरा को स्वर्ग बनाकर दैवी सृष्टि बनाएंगे। इस प्रकार दृढ़ संकल्प की धनी दादी जी हमेशा अपने आप को निमित्त समझती थी, हमेशा सभी को प्रेरणा देना। तो आप देखो कि 1969 से 2007 तक 38 वर्ष तक उन्होंने मुख्य प्रशासिका के रूप में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को 140 से अधिक देशों में और 8500 से भी अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना करवाई। सभी दादियों के साथ में इतना मिलजुल कर रहते थे कि सभी दादियाँ आपस में ये कहती थी कि हमारे शरीर एक है, लेकिन हम सभी की आत्मा एक है। तो एक बल, एक भरोसा, एकता, नम्रता, धैर्यता, प्रेम की गुणमूर्त, छोटे बच्चे, युवा, वृद्ध जिनके साथ भी मिलती थी उनके बीच घुल मिल जाती थी। सबको उनमें अपनापन महसूस होता था। इतनी न्यारी और प्यारी, सबकी प्यारी दादी, लेकिन अंदर से ही उनका ये अभ्यास रहता था कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। रात को दादी जी कहती थी कि जब भी मेरी नींद खुलती है तो मैं पांडव भवन में सारे विश्व को सकाश देने की सेवा करते रहती हूँ। बाबा की मुरली को 4-4, 5-5 बार पढ़ना, उसको अपने जीवन में धारण करना, बच्चों को सुनाना कि ताकि बच्चों के अंदर उमंग उत्साह आए। उनका मुरली सुनाने का तरीका अद्वितीय रमणीकता से सबको डांस कराता था। ऐसी हम सभी की परम स्नेही दादी जी, जो प्रेरणा के सूर्य के रूप में इस यज्ञ के इतिहास में स्वर्णिम इतिहास लिखकर गई है। 25 अगस्त 2007 को वे अव्यक्त हो गई और अव्यक्त होते समय यही था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस यज्ञ को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो उनकी यही शिक्षा थी कि यज्ञ रक्षक बनकर इस यज्ञ को संभालना है। तो आज भी शांतिवन के अंदर प्रकाश स्तंभ है यादगार, प्रकाशमणि दादी जी का निर्बल को बल देने वाला स्तंभ, जहाँ पर दादी जी की शिक्षाएं हम सभी को प्रेरणा देती हैं। आज भी वो अव्यक्त रूप में मधुबन शांतिवन में उपस्थित है। जब भी मधुबन शांतिवन में लोग जाते हैं तो यही महसूस करते हैं कि दादी जी की जो शिक्षाओं के रूप में उनका जो आशीर्वाद है हम सभी के ऊपर बना है। तो ऐसी प्रेरणा की स्रोत, ममता की मूर्त हम सभी की परम स्नेही आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हम श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हैं। शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। ओम शांति।